मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कुछ कॉपी है आपके लिए, ये टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करना है आपके लिए। ये ऑनलाइन आप इससे पढ़ाई करोगे, इसमें सिम कार्ड है और इसमें 3 महीने का पूरा आपका इंटरनेट अनलिमिटेड रहेगा। मेरी फैमिली दिल्ली रहता है और हम यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। ये हमारे जीजा जी पढ़ाते हैं वहीं और सारा खर्चा जीजा जी देते हैं। और आज हम उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक है और इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे सिर्फ तो उन्हीं की वजह से हैं आपके पास। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते आपके पास। सारे बच्चों का प्रेरणा का स्रोत मैं यहाँ बना, हमसे ही यहाँ मतलब कि एजुकेशन का शुरुआत है। हाँ, और सारे बच्चे जो है मुझे देख करके, मैंने भी यहाँ जो है जो गार्जियन पैसा देने में सक्षम थे उनसे पैसा लेकर के, जो नहीं थे उन्हें फ्री में पढ़ाया यहाँ पे। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प यात्रा के सीजन 2 में वर्ष 2023 में। जैसा कि हम आपको अपडेट दिए थे कि हम लोग मोतिहारी से इस संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और अभी आप हमारे साथ इतनी बड़ी हुजूम को देख रहे हैं जिसमें एक हमारे साथ बच्चा उपस्थित है और इनकी मेरी भांजी है। भांजी लगेगी। अच्छा, तो प्यारे साथियों मोतिहारी जिला के अंदर चकिया प्रखंड के कुंवरपुर गांव में हम लोग आ चुके हैं और आज आदित्य के बारे में समझेंगे, इनके स्ट्रगल समझेंगे, पढ़ाई लिखाई किस तरीके से कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है और इनके लिए आज हम लोग फ्री डिजिटल स्टडी रूम तैयार करने वाले हैं। तो आदित्य सबसे पहले ये बताओ क्या हालचाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है? जी सर बढ़िया चल रही है। और बताओ, खुल के बताओ, मतलब इतने कम शब्दों का चयन मत करो। सर काफ़ी अच्छा चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, यही कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज़ आएगी। तो आपको आज काफ़ी बच्चे सुन रहे होंगे। आप जिस स्ट्रगल से निकल के आए हैं ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ना सिर्फ हमारे साथ रही है, बिहार के असंख्य परिवार में ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं आज आप लोग मोटिवेशन बनोगे बहुत सारे बच्चों के। तो आप अपनी स्टोरी को बताइए। पहले ये बताइए, पढ़ाई अच्छी चल रही है? 10th में कितने नंबर आए थे आपके? सर मेरा 10th में 361, 72% नंबर हमारा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई यहीं से रह के? जी पढ़ाई लिखाई यहीं से रहकर चल रही है। हमारे जीजा जी पढ़ाए हैं और मेरे गांव में पढ़ाई नहीं चलता था, इस कारण मेरी बहन का शादी हुआ तो हमारे जीजा जी यहाँ पढ़ाई नहीं लिखाया और वहीं पर सारा खर्चा वही। तो दीदी की शादी कब हुई थी? यही 2018 में। अच्छा, तो उस समय से आप? हाँ, उसी समय से हम जब शादी हुआ तो उसी समय से यहाँ रहने लगे, दीदी के यहाँ रहने लगे। हाँ। और हमारे जीजा जी सारे खर्चा उठाते हैं, सब कुछ वही करते हैं और पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जीजा जी क्या करते हैं वैसे? जी हमारे टीचर। अरे वाह, अमेजिंग। यस सर। नमस्कार आपको। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आदित्य अपने दीदी और जीजा जी के पास रह के इस खूबसूरत सा परिवार में रह करके पढ़ाई करते हैं। वर्ष 2018 से ही यहाँ रहते हैं
और गांव पे कौन कौन है घर पे वहाँ? घर पे मेरी दादी है और बाकी सारी मेरी फैमिली दिल्ली रहता है और हम यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा जी हमारे जीजा जी पढ़ाते हैं वहीं और सारा खर्चा जीजा जी देते हैं और आज हम उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक है और इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे सिर्फ तो उन्हीं की वजह से हैं आपके पास। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते आपके पास। भाई बहुत अच्छी बात है। जीजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम कि परिवार रिश्तेदार ही अपने सगे संबंधियों बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि हाँ आपके अंदर वो हुनर है, वो जज्बा है, आप कर सकते हैं, तो क्यों वो पीछे हटे, और उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। यस सर। हाँ तो और बताओ, पढ़ाई मतलब कोई ऐसी स्ट्रगल लाइफ बताओ अपना, जहाँ पे कभी ऐसा जीवन में वक्त आया जहाँ? सर हमारे गांव में पहले पढ़ाई नहीं होता था लेकिन हम 8वीं क्लास तक पढ़े थे। पहले नहीं पढ़ते थे लेकिन जब से मेरी बहन की शादी हुआ तो यहाँ सब कोई पढ़ा लिखा है तो हमको लगा कि हाँ वहीं से कुछ हो सकता है। तो हमारे जिया जी फोन किए जहाँ आदित्य को हम रखेंगे, कुछ हमारा चाल स्वभाव देखें, जहाँ अच्छा है ठीक है हम रखेंगे, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आप हमको रहने दीजिए। उसके बाद से हम यहाँ रहने लगे और पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए। तो हम यहीं से हम बचपन से ही मतलब कि 2018 से रहने लगे और पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा वो कर रहे हैं और जो भी कमी होती है सारा कुछ हमारे जी ही करते हैं। जो भी कुछ है हर कपड़ा लता हर चीज़, घर राशन ताई पैसा सब मतलब आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें जीजा जी पूरा करते हैं? पूरा खर्चा वही पूरा करते हैं। बहुत सुंदर सर। और बहुत ही खुशी की बात है सर हम आपके पास पहुँचे हैं और ये जिसमें सपोर्ट है इनका जो क्लास करता था तो हमको भी पता था कि हाँ साइंस अगर अनुसार से पढ़िएगा, ऑप्शन से अनुसार पढ़िएगा। उसके बाद में रिजल्ट आया तो उसके बाद में हमारे मैं सब पढ़कर फर्स्ट डिवीजन। ये आपकी भांजी है ये? अच्छा ये भी भांजी, ये भी भांजी हम लोग का मामा लगते हैं दोनों। और एक हमारा भांजा वो भी मोतिहारी में रहते लेकिन यहाँ से पढ़ के वही पास आप ही से, तो वो भी बोले जो मामा जी पढ़िएगा अभी। तो उसके बाद हम आप लोग से जुड़े और पढ़ाई करने स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों जैसा कि आपने सुना कि आदित्य के पढ़ाई के पीछे का योगदान एक व्यक्ति का है और वो उनके जीवन का रियल हीरो की तरह काम कर रहे हैं और वो है इनके जीजा जी। तो एक बार जीजा जी से हम लोग जानेंगे कि ये मतलब इनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से हो पाई और किस प्रकार से इन बच्चों के लिए ये मतलब एक मार्गदर्शक बन पाए हैं। तो जीजा जी आप बताएंगे अपने? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं जो है मेरे पिताजी 1999 में डेथ कर गए और मैं अपने परिवार में मैं और मेरी बूढ़ी माँ बच गई। अच्छा। हाँ, तो उस समय से मेरी माँ कुछ दिन जब तक मैंने उन्हें काम करने की थी तब तक मुझे पढ़ाई। हाँ। उसके बाद में काम करके पढ़ाई। उसके बाद में मैं पढ़ता रहा और घर का भी कुछ काम धाम करता रहा। हाँ, और जैसे 8 का फॉर्म आया नवोदय विद्यालय का, कुछ बच्चे मेरे गांव से जाते थे नवोदय विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर का। अच्छा। और वहाँ से जब वो बच्चे आए तो मुझे बताए तो मैंने सोचा कि इसमें पैसा वैसा नहीं लग रहा है तो फ्री में जब है तो मैं फॉर्म भर देता हूँ, मेहनत करूँगा और निकल जाएगा तो मेरा भी पढ़ाई हो जाएगा। और संजोग ईश्वर की कृपा हुई, मैं सक्सेस हुआ और मेरा एडमिशन नवोदय में हो गया। तो मैं 2007 से 9 तक 2005 से 9 तक जो है मैं नवोदय में पढ़ाई की है। जी पढ़ाई की है और आज नवोदय का दिन है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और सारे बच्चों का प्रेरणा का स्रोत मैं यहाँ बना। हमसे ही यहाँ मतलब कि एजुकेशन का शुरुआत है। हाँ, और सारे बच्चे जो है मुझे देख करके मैंने भी यहाँ जो है जो गार्जियन पैसा देने में सक्षम थे उनसे पैसा लेकर के जो नहीं थे उन्हें फ्री में पढ़ाया यहाँ पे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आज इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। हम लोगों का भी यही मतलब वो एक ध्येय है कि आर्थिक रूप से जो कमजोरियां हैं ये बच्चों की शिक्षा में बाधा कभी नहीं बन सकती है, हम बनने नहीं देंगे। साथियों एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं हम आदित्य से कि आदित्य के घर का आय का स्रोत क्या था, किस तरीके से इन लोग के परिवार का पालन पोषण खर्चे पढ़ाई लिखाई ये सब कैसे चल रहे थे, आप बताओगे? सर 2018 में हमारे घर पर पैसे बहुत कमी हो जाने के कारण जिसमें हमारे सारे फैमिली को बाहर जाना पड़ा और हमारे उसमें पढ़ाई बहुत बंद हो गई थी, कम से कम 2 साल के लिए बंद हुआ। तो जिसमें बिल्कुल बंद हो गया, पूरा बंद हो गया था।
उसके बाद मेरी बहन का रिश्ता हुआ 2018 में, और इसके बाद रिश्ते होने के बाद में शादी हो गया। शादी होने में हुआ तो उसके बाद हम आए अपने जीजी के घर। तो यहाँ देखे कि सब लोग पढ़ता है, हमारे जीजी पढ़ाते हैं, सब कुछ देखे हम। तो हमारे जीजी बोले जे नहीं है तो सब सारा फैमिली दिल रहता है। और हमारे जीजी हमको देखे जहाँ पढ़ने में कुछ ठीक है, तो कुछ टेस्ट लिए। टेस्ट लेने के बाद में और हमको यहाँ रखें, जो बोले जो हम सारा खर्चा हम उठाएंगे और अदित को हम पढ़ाएंगे। और वही हमारा अतिथि 2 साल के लिए हमारा पढ़ाई बंद हो गया था। और जहाँ हम यहाँ से आकर आज इतना अच्छे मार्क्स कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिवार दिल्ली क्यों गया था सर? पैसा, आर्थिक कमाने के लिए, पैसा नहीं, सारे परिवार, सारे फैमिली, जिसमें हमारा 2 दिन मतलब 2 साल के लिए पढ़ाई हमारा रुक गया था। आर्थिक रूप से कमजोरी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। पिताजी क्या करते हैं वहाँ पे? हमारे पिताजी वही पेंटर घर करते हैं। अच्छा, पेंटर। हाँ, यही पेंट करते हैं। माताजी? और माताजी हाउस वाइफ है। माताजी उधर ही वाइफ। और उन दोनों के साथ कौन रहता है, माताजी पिताजी के साथ? माता पिताजी सबको एक ही लोग रहते हैं, लेकिन हम यहाँ रहकर अपने आप कितने भाई बहन हो? सर हम 4 बहन है मेरी और 3 भाई हैं। तो आप बड़े हो भाई में? हाँ, भाई में बड़े हैं, 3 बहन से छोटा है हम। अच्छा। और ये मेरा सबसे छोटा भाई ये रहा, पढ़ता है? हाँ, ये इसको भी यहीं रखे हैं, यहाँ पढ़ाते हैं इसको। बहुत सुंदर। जीजा ही रखे हैं दोनों भाई। और सिस्टर कहाँ? एक तो बड़ी दीदी यहाँ पे रहती होंगी। हाँ, बड़ी वाली से छोटी वाली की जो शादी हुआ वो यहीं पर रहती, उसी माझिला। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी पढ़ाई आपकी ठीक चल रही है? हाँ सर। इंटर में कितने मार्क्स लेके आओगे? सर 400 प्लस का टारगेट है। अभी ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन ही पढ़ते हो? नहीं सर, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो कुछ बैच वगैरह से जुड़े हो अपने? हाँ सर, दिखा भी देंगे। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ दोस्त। बढ़िया। सभी शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं? सभी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हुंकार बैच लिए हो? हुंकार बैच भी है, मास्टर बैच भी जो है उससे भी क्लास करते हैं, फ्री टाइम मिलता है। लेकिन हुंकार बैच हम पूरा फुल क्लास लिए हैं, उसमें हमारा क्लास स्टार्ट रहता है पूरा शुरू से है। सभी टीचर्स अच्छे से मजे से नोट्स वगैरह सब कुछ? हाँ, सब फ्री, मतलब बहुत अच्छा मिलता है। तो कितने मार्क्स की तैयारी चल रही है आपकी? 400 प्लस की चल रही है। 400 प्लस? बहुत। 450 प्लस। 450, ये सही बात है। यस सर। और आगे इंटर के बाद जीवन में क्या करना है? टारगेट क्या है सर? टारगेट तो यही है कि IAS के बारे में बहुत देखते हैं। देखते हो? अच्छा, इंटरेस्ट है। हाँ, IAS इंटरेस्ट। चलो, हम लोगों से जितना बन पाएगा आपको ज़रूर इसमें मदद किया जाएगा। आप अपने हौसले को बुलंद रखिए। गरीबी पई नहीं होती है, परेशानी आते रहता है। परेशानियों से लड़ना हम लोगों का काम है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आदित्य के स्टडी रूम में। यस सर। जहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे हम लोग इनके लिए फ्री डिजिटल स्टडी रूम आज तैयार करेंगे। चलें? यस सर। तो ये पिन बोर्ड है आदित्य, इस पे आप डेली का अपना रूटीन, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये सब कुछ है ना, डेली ये सब इस पे आप लिख के चिपका सकते हो। नोटिस बोर्ड सर। नोटिस बोर्ड कह सकते हो, हाँ बिल्कुल। यस सर। तो अब तो बिस्तर पे बहुत कम पढ़ना है। जी सर। क्योंकि बिस्तर आलस का स्रोत माना जाता है, और है भी। तो आपको ना बैठ के यहाँ पढ़ना है। ये टेबल चेयर हो गया सर। और पिन बोर्ड वगैरह था ना, ये पिन है, क्लिप, उसका पेपर भी था ना। हाँ, ये पेपर है, इस पे आप ना कुछ लिख करके वो सब स्टिकी नोट्स है, नोट्स। हाँ, जैसे आज का टारगेट क्या है, थोड़ा सा प्रेस करके यस सर। लिख दिया, नज़र के सामने दिखेगा, और उसे पूरा भी करना। क्योंकि एक बात तो आपको पता है कि आप जिस परिस्थिति से निकल रहे हैं, इसमें लड़ना ही है, दिन रात मेहनत करना, और कोई उपाय नहीं। ये कॉपी है। यस सर। और पेन भी था। और चूँकि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम लोग आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। ये पेन है, आप, मैं चाहता हूँ आप इसे ले लो। और जीजा जी वगैरह है ना इसमें? जीजा जी कहाँ गया? मामा जी का। ये आपका एक बैग है हम लोग की तरफ से। इस बार हम लोगों ने ना सर उसमें वो किया, हाँ, पेन भी है।
अपने विद्या कुल ये पेन है खूबसूरत सा, विद्या ददाति विनयम। और एक फ़ोन, अब इस फ़ोन से आप पढ़ाई करोगे? यस सर। किसी तरह की दिक्कत नो नहीं? सर। अनबॉक्सिंग करो खुद से। सिम तो होगा आपके पास? यस सर। वो नंबर दे देना सर को, और हम लोग इसमें रिचार्ज अगले 6 महीने का जैसे हो जाएगा। इस साइड से होगा शायद, ऐसे, हाँ यहाँ से, हाँ। तो अब ये फ़ोन आपको समर्पित है। अब आप 2000 हाथ ले आप 2024 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनो, बेहतर करो। हम लोग संसाधन दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, बाकी लग्न परिश्रम आप सभी का होना चाहिए। चलो जी, खूब आगे बढ़ो, परिश्रम करो। तो इसको एक्टिवेट कर लेना, तो बाकी तो आप इस सब में जानते ही हो। यस सर। ऐप वगैरह से जितना भी इंस्टॉल कर लेना, यस। ताकि इसमें अब सारे कोर्सेज आपके एक्टिव हो जाए। यस सर। ठीक है? थैंक यू सर। शायद आप फिर दोबारा मिलेंगे कि नहीं सर, पता नहीं। हाँ, फिर दोबारा मिलेंगे। दोबारा आएंगे, मिलेंगे मेहनत करो, फिर दोबारा आएंगे, फिर मिलेंगे। यस सर। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ठीक है ना? यस सर। आंखें मत भरो दोस्त, आंखें मत भरो। परिस्थिति में जो भी मजबूती है से खड़ा सर, होना आता है। अपने जिया जी और भाई भांजे सब भगीना की वजह से हम उसी को देख के सब स्टार्ट किए थे। कहते हैं ना, भगीना पूजनीय होते हैं, यस सर। भगीना को पूजा जाता है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप यहाँ हैं। और आपके जीजा जी आपके लिए बहुत बड़े मतलब मार्गदर्शक हैं। आ जाइए आप भी जिया जी। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। और यहाँ पे जो भी लोग हैं, रेखा, मनीषा, उनके मम्मी पापा, बाकी सब परिवार, के ये साथ सब बहुत बाहर- कोऑपरेटिव है। और ये पूरी सोसाइटी, एक कह सकते हैं कि ये सोसाइटी में एजुकेशन का जो एक नींव डालने वाले हैं, ये इनके जीजा जी हैं आदित्य के। और अब रेखा, मनीषा, ये लोग भी बहुत बेहतर कर रही है। और साथ में अब आदित्य का नंबर है, आदित्य देखते हैं बेहतर करोगे। और अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप भी जुड़िए हमारे साथ, भी पढ़िए और अपना ही भविष्य के नहीं, लिए पढ़ाई को लेके क्या कहोगे? खूब जमकर मेहनत कीजिए बस। हाँ। हम तो यही करना चाहते हैं। पर तुम कर रहे हो। हम भी कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर, शानदार। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे लिए, हमारे रास्ते में कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, हमारे माँ बाप ने सिखाया है और हमारी मिट्टी ने जो सिखाया है वो है, हमें दिन रात रच के मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी हम सब, हमारी पूरी संस्था, टीम, हम आप सबके लिए हैं। दिन रात आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप करते जाएं, हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलते सर हम यही कहना चाहते हैं कि हालात जैसे भी हो, हाँ जी, मेहनत जारी रखें और जब तक मंजिल प्राप्त ना हो तब तक रहते रहे, बस यही चलते कहना रहिए। चाहते हैं। बहुत शानदार। मिलते हैं फिर किसी रोज। हाँ, मिलते हैं फिर अगली संकल्प यात्रा में, फिर मिलते हैं बच्चों। अभी तो शुरुआत हुई है इस वर्ष। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था आप सभी से कि पिछले वर्ष सीजन 1 वाले में 10 संकल्प यात्रा किए थे हम लोग, चूंकि स्टार्ट था अभी। पर इस वर्ष संकल्प यात्रा 2023 सीजन 2 में हम सभी 100 संकल्प यात्रा करेंगे, अपनी माटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। तो बस ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू। बहुत अच्छा लगा आप सबके पास आकर, बहुत अच्छा लगा। और आदित्य बहुत मेहनती लड़का है। मिलते हैं बच्चों। लेकिन एक बात कहेंगे कि आप लोग ना ऐसे वीडियो को ज़रूर शेयर करो। इसलिए शेयर करो कि इन बच्चों की संघर्ष की कहानी को, रियलिटी को और भी बच्चे सुने, समझे। आपका एक शेयर कई सारे बच्चों का भविष्य बना सकता है, जैसे मेरे पास तक पहुंचा है। हाँ जी, बिल्कुल। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू बच्चों। और आप लोग भी खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो, एनर्जी को कम नहीं होने देना है, खूब मन लगा के पढ़ो। बाकी हम और हमारी संस्था, हम लोग आप सभी के लिए संसाधन देते रहेंगे यथासंभव सामर्थ्य के हिसाब से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले संकल्प यात्रा में। ऑल दी वेरी बेस्ट। दो ये जमीन से आसमान से, आपका प्यारा अनुसर खड़े हैं आपके साथ हर मुश्किल में जी जान से।